वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत है। पहले तो आप सब लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। ये दिवाली आपको बहुत सारा आनंद, सुख, सौभाग्य लेकर आए, ऐसी प्रार्थना। ये दिवाली क्या होता है सबको पता है। नई नई फसल आती है। दिवाली का जो पौराणिक महत्व है वो भी हमको पता है। तो इसलिए ये दिवाली के पर्व पे हम क्यों नहीं ऐसा ये लेते हैं, प्रण लेते हैं। भारत को पहले सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो हम फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाने का क्यों नहीं प्रण लेते हैं। जरूर लेंगे। आप सब लोगों को पता है कि भारत कोरोना जब भी शुरू हो गया तो किसको लगा ही नहीं था कि इतने सारे डोज दिए जाएंगे। कितने क्रोर्स, इतनी बड़ी लोक संख्या है, कितने लोग मरेंगे, कैसे होगा। इधर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, जो लोक बस्ती है वो डेंस है, फिर भी सबको हमने हरा दिया। जो और देश है, अन्य विकसित देश जिसको बोलते हैं, उससे हमारे देश में बहुत कम नंबर से कोरोना हो भी गया और मौतें भी कम हो गई। यह संभव हो गया। क्यों संभव हो गया? खाली डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, नर्स ने मदद की, मोदी ने आह्वान किया? नहीं 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 नहीं, तुम मैं सब लोग मिलके जब भी वो आह्वान को प्रतिसाद दिया तभी यह संभव हो गया। तो वैसे ही हम आज प्रण ले कि भारत हमको फिर से सोने की चिड़िया बनाने की है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। और मोदी जी को इसकी पूरी भनक है, विश्वास है, इसलिए वो बोलते रहते हैं कि नया नारा। क्या नारा? नया नारा है वोकल फॉर लोकल। सब लोग वोकल हो जाए, बोले, सब लोगों को बोले लोकल चीज़ें जो इधर बनी है वो खरीदो, वो खरीदो, वो खरीदो। क्यों? जब भी बोला जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी तो काल अलग था। आजकल जो यूरोपीय देश है या अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, उधर कुछ भी नहीं था। हमारे पुराने समय जब भी भारत सोने की चिड़िया थी तभी बाकी जो देश संस्कृतियाँ थी बहुत सारी, 40-50, वो सारी अभी तो नष्ट हो गई। रोम था, पर्शिया था, ग्रीक था, वो सारी नष्ट हो गई। वो सारे संस्कृतियों के साथ भारत का व्यापार चलता था। समुंदर के मार्ग से भी चलता था, रास्ते के मार्ग से भी चलता था। हमारे यहाँ से नमक है, लाल तिखट है, मसाले के पदार्थ है, मोती है, पोड़ा है, कॉटन है, बहुत फाइन कॉटन, कला कुसरीचा वस्तु जिसको हम बोलते हैं, वो सब ले के हमारे व्यापारी, उनका तांडा, उनके जहाज दूर दूर जाते थे और आते समय सोना और चांदी लेकर आते थे। इसलिए जब भी सोरठी सोमनाथ हमने सुना है कितने 17 बार आया, 17 बार कितना सारा सोना लूट के चला गया। खाली उतना सोरठी सोमनाथ नहीं, मथुरा हो, बनारस हो, अभी भी आजकल आपको सबको पता है दक्षिण का पद्मनाभ मंदिर, बहुत सारा पैसा, सोना चांदी हमारे पास था। बहुत समृद्धि थी। क्यों समृद्धि थी? हम आयात करने वाले नहीं, इंपोर्ट करने वाले नहीं, एक्सपोर्ट करने वाले देश थे। हमारा जीडीपी ज़्यादा था। हर कोई, जैसे आजकल बोलते हैं स्कूल में गया, लिखना पढ़ना आ गया तो साक्षर नहीं, सब लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी। हमारे जो मंदिर थे वो खाली पूजा पाठ के लिए नहीं थे, वो कल्चरल सेंटर थे। शिक्षा उधर दी जाती थी, उनको कोई ग्राम बांध के दिए जाते थे और फ्री शिक्षा थी। जिसको जो चाहे, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता था। रसायन शास्त्र हो, औषध शास्त्र हो, धातु शास्त्र हो, स्थापत्य कला हो, वास्तुकला हो, कुछ भी नाम ले लो, बोलो। ये तो संगीत और ये तो बात अलग ही है। बहुत सारे ग्रंथ निकलते थे और तभी भारत सोने की चिड़िया थी। उसके बाद आक्रांता आ गए, जो सारे तुर्क आ गए, अरब आ गए, मुगल आ गए, उन्होंने इधर की संपत्ति तो लूट ले ही ली, फिर भी सारे मंदिर भी तोड़ दिए, तो हमारा पढ़ने का जगह नष्ट हो गई। इतना ही नहीं, जो भोज राजा उसका ताल, मतलब जो उसका धरण
उन्होंने डैम जिसको बोलते हैं, उस टाइम ताल बोलते थे, तालाब बोलते, वो भी फोड़ दिया। ऐसे कितने सारे फोड़ दिए, कितने सारे फोड़ दिए। हमारा पढ़ने का, लड़कियां भी पढ़ती थी, विद्वान थी, बहुत सारी, अपने गार्गी, मैत्री, बहुत सारे नाम भी सुने होंगे। इतना ही नहीं, हमारी स्त्रियां लड़ाई पे भी जाती थी, क्योंकि पूरा फ्रीडम था। वो सारा सारा नष्ट हो गया। और फिर से उसके बाद जो डच आए, पोर्तुगीज आए, अंग्रेज आए, उन लोगों ने तो हमको पूरा पूरा लूट लिया। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो पूरा नष्ट ही हो गया, और हम सारे लोग खाली क्लार्क बनने के लायक हो गए या ब्रिटिश की चाकरी करने के लायक हो गए। औद्योगिक क्रांति हो गई। हो सकता है कि हमारे यहाँ खुद के राजा होते तो औद्योगिक क्रांति का फ़ायदा हम ज़रूर उठाते। एक आपको अब विश्वास नहीं लगेगा, फिर भी हमारे यहाँ भी भोज राजा, पुरानी तो बात छोड़ ही दो, उसने भी रिमोट कंट्रोल पे चलाने वाले हथियार या आजकल जो हम बोलते हैं रोबोट, ऐसा उल्लेख उसने भी किया है। वो बहुत पुरानी बात नहीं है। हमारे पास भी विज्ञान था, बहुत प्रगत विज्ञान था, वो सारा सारा नष्ट हो गया। सारे ग्रंथालय नष्ट कर दिए, और इसलिए हम पीछे पड़ गए। फिर भी अभी नई संधि आ गई है, मौका आ गया है। हमने ये कोरोना के काल हमारे लिए वरदान बन के आ गया है। हाँ, हमारे अपने ज़रूर कोई लोग गए, फिर भी हमने लस बनाई, एक्सपोर्ट भी की। इतना ही नहीं, हमारा अन्न धान्य का जो उत्पादन है वो भी सरप्लस हो गया। और भी बहुत सारे, हम नितिन गडकरी का भाषण सुनेंगे तो बहुत, जब भी मैं सुनती थी तो लगता है अरे बाप रे क्या दिमाग है। वैसे बहुत सारे नितिन गडकरी पहले के ज़माने में भी हो गए, अभी भी हो सकते हैं। ये नई जनरेशन बहुत टैलेंटेड है, उनके साथ मिलके हम प्रण ले लें, वोकल फॉर लोकल। पहले तो उत्पादन करें। हमारे यहाँ जो लगता है, क्यों हमको चाहिए बर्गर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, एक्सपोर्टेड इम्पोर्टेड सारे खाना भी वही चाहिए, इम्पोर्टेड कपड़े भी चाहिए, इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक वस्तु भी चाहिए। वो ज़माना चला गया, अभी ज़माना चला गया। हमारे यहाँ उत्पादन करेंगे और वही उत्पादन हम खरीदी ले लेंगे, स्वदेशी का नारा लगाएंगे, वोकल फॉर लोकल हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है थोड़ा सा भी इम्पॉसिबल बात है कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। तो ज़रूर हम दिवाली अंधेरे से प्रकाश में लेकर जाने का, शक्ति प्रदान करने वाला, नई आशा देने वाला, समृद्धि और क्या बोलते हैं हम लोग, भरभराट मराठी में हम जिसको बोलते हैं, ऐसे भर भर के हमारे यहाँ, हमारे घर में, हमारे समाज में धन संपत्ति, सुख सौभाग्य आए, इसके लिए हम इधर ही उत्पादन करेंगे, हमारा उत्पादन ही खरीद लेंगे और फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। जैसे हमने कोरोना को हराया, पाकिस्तान को हराया, चीन को हराया। चीन अभी गड़बड़ नहीं करता है ना, जब से हमारे एक्सरसाइज शुरू हो गए हैं, एयर एक्सरसाइज, तभी से वो गड़बड़ कम हो गई उसकी। वैसे इस बारे में भी, सब बारे में हम हराएंगे, वोकल और लोकल हो जाएंगे और फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। वॉइस ऑफ मुंबई नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, सबका स्वागत, सबका धन्यवाद। दिवाली के फिर से सब लोगों को लाख लाख शुभेच्छा। नमस्कार।